मैं केडी सर और मैं केडी सर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये कंटेंट, और कंटेंट नहीं, उन क्वेश्चनों की समरी जो बाकी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और जिस प्रकार से मैंने लिखा है कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस यानी कि एक अंक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से हैं, बाकी आप लोगों को इस प्रकार यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई दे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बराबर द्रव्यमान की गोले, यानी कि दो बराबर द्रव्यमान की गोले हैं, इसका m द्रव्यमान है और इसका भी m द्रव्यमान है। ठीक है, बराबर द्रव्यमान के दो गोले हैं, एक गोला A है और दूसरा गोला B है। ओके, इसका भी द्रव्यमान m है और इसका भी द्रव्यमान m है। क्रमशः एक को पॉजिटिव चार्ज से आवेशित किया जा रहा है और एक को नेगेटिव आवेश से आवेशित किया जा रहा है, मतलब एक पर धनावेश है और ठीक उसी प्रकार दूसरे पर ऋणावेश है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः Ma एवं Mb हों, यानी कि आवेशन के पश्चात इनके जो द्रव्यमान है वो Ma हो, ठीक है ना, एक का द्रव्यमान Ma हो और दूसरे का द्रव्यमान क्या हो, Meb हो, तो दोनों में संबंध क्या होगा? ऑप्शन है इसमें दोनों में संबंध क्या होगा? क्या ऑप्शन है इसमें क्या जो Ma है वो इक्वल होगा Mb के? दूसरा ऑप्शन होगा इसमें क्या Ma इज ग्रेटर देन Mb होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या Ma इज लेस देन Mb होगा? और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि फोर्थ, क्या Ma इज ग्रेटर देन Mb होगा? यानी कि आप लोगों के सामने ऑप्शन जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शंस, बताइए आप लोगों का क्या विचार है, एक बार कमेंट बॉक्स में देखिएगा और इस क्वेश्चन को लगा के देखिएगा मैं लोग कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो फाइनली क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे बच्चों, कम हो रहे होंगे, तो मास भी क्या होगा, कम होगा। और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है कि तो मास क्या होगा सर, उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो फाइनली हम लोग क्या कहेंगे सर, Mb का मान अधिक होगा और Ma का क्या होगा, कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो बात करेंगे तो Ma इज लेस देन Mb। तो ऑप्शन इज थर्ड इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन इज थर्ड इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। जो विद्युत फ्लक्स होता है वो φe होता है और φe इक्वल टू E इंटू ए होता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे E मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सारा का सारा हम लोग जो पूरा डिस्कशन करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग जानते होंगे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और A4 है यहाँ पर एरिया यानी कि क्षेत्रफल, सरफेस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इसका क्या था, न्यूटन पर कूलम, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग इसका देखेंगे तो बच्चों, एक तो हमारा मात्रक जो इसका ऐसा ही मात्रक जो निकलेगा, ऐसा ही मात्रक क्या निकलेगा, φe का ऐसा ही मात्रक। तो प्यारे बच्चों, एक तो ऐसा ही मात्रक इसका क्या निकलने वाला है, एक तो निकलेगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक आंसर हमारा, मतलब एक ऐसा यूनिट इसकी ये निकलेगी। और दूसरी इसकी यूनिट में बात करेंगे तो बच्चों दूसरा हो जाएगा इसका वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। अब आप कहेंगे सर वोल्ट इंटू मीटर कैसे हो सकता है, तो बच्चों वहां पर हम लोग जो निकाले थे ई का, कि ई का जो हमारा जो मात्रक था वो हमारा क्या था, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ध्यान करो, मैंने थ्योरी में समझाया और इसको समझना इस पॉइंट को भी, तो फिर आप लोग बैक दूसरी जो हमारा लेक्चर नंबर 2 में शायद इसका मैंने डिस्कशन किया है, देखना लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में हो सकता है। तो बच्चों ई का हमने कैसे दिया था, तो यहाँ पर जो हम लोग जब विभव प्रवणता के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है V/D, तो क्या हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर। और फाइनली जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो E इंटू ए के संदर्भ में देखो, यहाँ पर हम लोग इसको भी ऐसे फाइंड करें तो ई का मात्रक हमारा हो जाएगा वोल्ट बट्टे मीटर और इंटू मीटर स्क्वायर। इससे क्या कटेगा, ये कट जाएगा, तो फाइनली इसका क्या आने वाला है, वोल्ट मीटर। तो इसमें ऑप्शन है बच्चों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट इंटू मीटर इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन लग जाएगा हमारा थर्ड
थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। और अब पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। बहुत ही आनंद के साथ आप लोग पढ़िए, बड़े ही अच्छे कंटेंट वाले क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस 2022-23 के लिए होने वाले हैं। कंटेंट है हमारा 2022, पूरा 22 और 23 पे पूरा फोकस है हमारा। क्वेश्चन कितनी एक समरी निकल के लानी है, कम से कम क्वेश्चन, यानी नंबर तो क्वेश्चन कम होने चाहिए और उनकी जो इंपोर्टेंट है यानी कि इंपोर्टेंस है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या होगा। बच्चों निर्वात की वैद्युशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻⁹ 12 और ये होता है हमारा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मैं इसका भी डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसका पूछ रहा है मात्रा के मात्रा क्या होगा, तो बच्चों इसका मात्रा क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे बारी बारी से। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि विद्युत विभव का मात्रा क्या होगा, यानी कि ये पूछ रहा है विद्युत विभव का मात्रा। किसका बच्चों, विद्युत विभव का मात्रा। और विद्युत विभव क्या होता है हमारा V, और V बराबर क्या होता है W/Q0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हमारा वोल्ट होता है। एक तो क्या होता है, वोल्ट होता है। और एक मात्रा क्या हो जाएगा, W का मात्रा क्या होगा हमारा जूल, और अब इसका मात्रा कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल कूलाम और जूल प्रति कूलाम मीटर। तो इसका जूल प्रति कूलाम यानी कि ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट इसका ऑप्शन है वो इसका एकदम करेक्ट सही आंसर है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यानी 5वें क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एल भुजा के वर्ग, मतलब एक वर्ग है और इसकी भुजा कितनी है, एल है। और आप लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये भी एल होगा, ये भी एल होगा और ये भी एल होगा। ठीक है, और इनके आप लोग पॉइंट देना चाहें तो पॉइंट दे सकते हैं कि इनके पॉइंट हो जाएंगे हमारा ये वाला ए, ये बिंदु बी, ये सी और ये डी। चलिए आगे क्या कह रहा है, प्रतीक कोणों ए व सी पर आवेश Q है। मतलब ए पर आवेश कितना है हमारा, ए पर आवेश है भैया Q1 और सी पर भी है Q1। आवेश डी व बी पर माइनस के Q2 आवेश है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक कोणों पर बी व डी पर इतना है, तो ए पर स्थित किसी साम्य अवस्था पर आवेश का अनुपात निकालना, यानी Q1/Q2 का वैल्यू निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब देखो Q1/Q2 कितना होगा, मतलब फाइनली उसका कहने का मतलब ये है कि Q1/Q2 कितना होगा। ठीक है बच्चों, साम्य अवस्था की कंडीशन की हम बात करेंगे। जब साम्य अवस्था की कंडीशन में हम इसे समझेंगे तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, इसका एक डायमीटर डालेंगे, यानी कि एक विकर्ण डालेंगे, और विकर्ण डालते हुए इसको हम क्या करेंगे, नीचे की ओर खींच देंगे। तो बच्चों इस पर क्या होगा, एक तो इसके परपेंडिकुलर इधर एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहेंगे F1, और इधर एक फोर्स लगेगा जिसे कहेंगे हम F2, और टोटल इसका जो प्रेजेंट यानी कि उसका जो रिजल्ट होगा वो सर F होगा। और इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा F3। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो F2, F1 और F3 तीन प्रकार के फोर्स हमें दिखाई देंगे बारी बारी से। तब हम इसको हल करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा कि F1 बराबर हो जाएगा F2 के, कितने के बराबर होगा, यानी F1 F2 जो दोनों इक्वल माने जाएंगे। तो उस सिचुएशन में हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे कूलॉम्स बल के अकॉर्डिंग। तो वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 अपॉन, और आर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर, क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट माना। और इसी के हिसाब से हम लोग अब निकालेंगे F3 का मान। तो F3 का मान भी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और F3 का जब इसमें हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Q1 और Q2 मिल रहे हैं, इसका मतलब Q1 का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर।
ठीक है बच्चों। और एल स्क्वायर की कंडीशन में हम लोग जब देखेंगे तो एल ये है, एल ये है कि यह कितना हो जाएगा अंडर के 2l। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी फिर हमारी, ये दूरी हो जाएगी हमारी अंडर के 2l का स्क्वायर। तो बच्चों F3 की बात करेंगे, किसकी, F3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 2 इंटू एल स्क्वायर, 2 इंटू एल स्क्वायर। ओके, अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, सेकंड दे देंगे, इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, सेकंड। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने फाइंड क्या करा कि F1 बराबर F2 के इक्वल कर दिया और F3 क्या होगा, उसकी वैल्यू हमारी इतनी मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ A और C पर क्या एक डायगोनल डाला है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसके लिए एक ट्रायंगल बनेगा और इसकी जो डिस्टेंस निकलेगा वो हमारा इतना, यानी कि ये दोनों आगे से एक दूसरे से इतनी दूरी पर होंगे। बच्चों इसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक लंब डाला गया है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे, चूँकि F1 पर F2 क्या है, लंब है, इनके बीच में लंब है, तो F इसका जो रिजल्ट निकलेगा यानी परिणामी जो निकलेगा वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, और F1 और F2 की जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे, F1 F2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी F परिणाम बराबर, बच्चों ये जो अंडर रूट के अकॉर्डिंग इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग हटाएंगे तो फाइनली हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर अंडर रूट के 2। ठीक है, ये हमारा क्या निकलेगा, F परिणाम निकला। और बच्चों जो F परिणाम है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि इस पर लगने वाले बल के बराबर होगा। देखो इसका ये रियलिटी तो रहेगा, तो F जो परिणाम है वो F3 के फोर्स पर लगने वाले बल के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो F3 हो जाएगा माइनस के F परिणाम के बराबर, F परिणाम के बराबर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर जब पुट करेंगे तो F3 का मान समीकरण 2 से रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का स्क्वायर बटे 2l का स्क्वायर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अंडर रूट के 2 अपॉन एल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, इसके क्या होगा, ये कट जाएगा, इस वाले से गुणा में इधर भाग में जाएगा, ये कट जाएगा, और बच्चों एल स्क्वायर से हमारा एल स्क्वायर कट जाएगा, मतलब एल स्क्वायर कट गया, और जो बचा मैं लिख देता हूँ, यानी Q1 अपॉन 2 और वो इक्वल हो जाएगा Q2 अंडर रूट 2 बटा 1। अब हम यहाँ करेंगे क्या, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, और जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली यहाँ पे देखो क्या निकल के आ रहा है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो Q1 का जो मान निकलेगा वो Q2 का 2√2 होगा। कितना होगा, 2√2 होगा। और बच्चों ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। देखो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड पेन से, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 2√2। कितना हो जाएगा, 2√2, जो आपके ऑप्शन दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पूछ रहा था या कि Q1 Q2 रेशियो कितना निकलेगा, तो हम लोग बट्टे में जो बात देखें, देखो रेशियो का मतलब यही होता है, यानी कि 1/2 लिख रहा है, इसका मतलब हम इसे 1:2 लिख सकते हैं। तो इसको मतलब है कि Q1 रेशियो Q2 वो वैल्यू हो जाएगी 2√2। अब इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन है 1, 2√2, 2 और 1/√2। तो इसका ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आप लोग देख लीजिएगा आराम से, और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन। उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन 2022-20 में लगभग आया है। चलिए, उम्मीद करूँगा इस क्लास में मैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके R इनवर्स के अनुक्रमानुपाती होगी। बच्चों क्या पूछा है, R इनवर्स की किस विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6।
कह रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसके आर इनवर्स का मतलब 1/r, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में 1/r के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती बोले तो बच्चों ऐसी सिचुएशन हमारी एक जगह मिलती है जहां गॉस का प्रयोग करके हम लोग एल लंबाई के चालक तार के कारण जब निकालते हैं, रेखीय चालक तार के कारण, इसे हम गैसियन पृष्ठ मान लेते हैं इस प्रकार से। जो बच्चों ने शायद पढ़ लिया होगा, ये टॉपिक पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है E = 1/4πε0 एयर एंड वैक्यूम के लिए 2 λ/r। ओके, यहाँ पे हम लोग देखें 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो टीचर्स यहाँ भी छुड़वा देते हैं इसे। मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा तब इतना आता है 1/2πε0 इंटू λ/r, और इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे तो फाइनली ये बन जाएगा। और इसमें ये हमारा यदि कांस्टेंट हो गया बच्चों, क्या हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया तो ये आ जाएगा 1/r³ के प्रोपोर्शनल। देखो कांस्टेंट वैल्यू हटती है तो क्या लेता है वो, प्रोपोर्शनल ले लेता है। तो ये इसका, तो ये वाले इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो बिंदु आवेश के कारण बच्चों, बिंदु आवेश के कारण हम जो ई निकालते हैं तो ई क्या होता है 1/4πε0। देखो सारा खोल के बता रहा हूँ, 1/4πε0 Q/r उसके निकाला होगा आपके सर ने। और इसमें हम लोग इन चीज़ों को क्या माने, कांस्टेंट माने। तो देखो 2 कंडीशन दिखाई देगी यहाँ पे, देखो फाइनली फिर भी देखेंगे इसमें। तो 1/4πε0 Q/r जब दिखाई दे रहा है तो बच्चों जब ये कांस्टेंट राशि हटेगी तो बराबर ले जाएगी, तो ई प्रोपोर्शनल होगा क्यू के और ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा Q/r²। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये r² की फंक्शन में आ रहा है। दूसरा इसमें दिया है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 स्थिति में निकलती है, एक तो निरक्षीय स्थिति में और एक अक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति हो चाहे अक्षीय स्थिति हो, r किस में रहता है सर, r³ फॉर्म में रहता है। अनंत समतल चादर के लिए बच्चों, अनंत समतल चादर होती है तो उसके लिए E बराबर हमारा σ/2ε0 है ना, या इसे सिग्मा की वैल्यू रखोगे तो E बराबर हमारा आ जाता है Q/2ε0, ये निकलता है। अब इसमें एक ऑप्शन बचा रेखीय आवेश तार के लिए। तो रेखीय आवेश तार के लिए वो इसको सेटिस्फाई करेगा जो आपको मैंने ये समझाया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार से सारे बता दिया। पहले वाले का आपको ये बता दिया, दूसरे वाले का आपको ये मिल गया, तीसरे वाले का आपको ये मिल गया, चौथे वाले का ये आंसर है। तो चौथा इसका जो आंसर है वो करेक्ट है, चौथा ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितनी त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी धातु के खोखले गोलीय सतह पर इस प्रकार आवेशित किया जाता है, यानी कि एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, 5 सेंटीमीटर है। खोखले गोली सतह पर इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है, यानी कि उसके कहां पर, तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है। तो केंद्र पर विभव कितना होगा, यानी केंद्र पर विभव कितना होगा। सेंटर पर विभव पूछ रहा है कि सेंटर पर विभव कितना होगा। बच्चों सेंटर पर किसी प्रकार से इसको तो आवेशित किया जा रहा है, तो कोई भी एक खोखला गोला है तो उसको बच्चों सरफेस पर चार्ज किया जाएगा, उसके सेंटर पर क्या होगा, यानी कि सेंटर पर उसका मास जो होगा, यानी सेंटर मान लो O, केंद्र पर आवेश कितना होगा, Q कितना होगा, तो वो 0 होगा। और V पूछ रहा है तो V के रेस्पेक्ट में 1/4πε0 Q/r। तो बच्चों Q का मान जब रखोगे तो V क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है ना, तो ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल कितना होता है। बच्चों अभी इस क्वेश्चन को मैंने बताया है, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियां बताई, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में जो निकलता है, लेकिन वो रिलेशन पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं F प्रोपोर्शनल टू R, A प्रोपोर्शनल 1/r³, A प्रोपोर्शनल 1/r⁴ और A प्रोपोर्शनल 1/r²। तो बच्चों ये ऑप्शन नहीं हो सकता,
ये बिंदु आवेश के कारण है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता किसी रेखीय आवेश चालक तार के कारण है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट रहेगा, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन 8 आपके हो गए, बाकी आपके क्वेश्चंस भी आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बच्चों फाइनली बात ऐसी है कि आपने वाकई में हमारे जो 3 लेक्चर जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, हमारे इस डिस्कशन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। पहला उन दोनों लेक्चरों को, तीनों लेक्चरों को तैयार करो। ज़्यादा बड़ी बड़ी एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली है, उनको जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक यहाँ आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। फाइनली क्या है कि यहाँ आप जब भी बैठे जब वहाँ से आप पढ़ के आए हैं, उसे जब एक बार पढ़ लेंगे तो फाइनली ये जो क्वेश्चंस मैं आज बता रहा हूँ सारा वहाँ पर मैंने डिस्कशन किए हुए हैं। चलिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, यानी विद्युत क्षेत्र का, यानी ई का यूनिट नहीं है, ई का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन आपके में ये दिया है मात्रक नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब मात्रक नहीं है वो कौन नहीं है, ऑप्शन में क्या क्या बच्चों, पहला ऑप्शन है कि न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा दिया बच्चों इसमें ऑप्शन है आपका जूल प्रति कूलम। तीसरा ऑप्शन जूल प्रति कूलम मीटर, जूल प्रति कूलम मीटर। और अगला ऑप्शन आ जाता है हमारा वोल्ट प्रति मीटर। बच्चों अब देखते हैं यहाँ पे, पहली बात कहेंगे तो E बराबर हमारा फॉर्मूला जो होता है वो F अपॉन क्या हो जाता है, Q नॉट होता है। और एक अकॉर्डिंग हमने बताया था कि E बराबर हमारा V अपॉन क्या हो जाता है, D हो जाता है। बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देखो ये वाले 2 ऑप्शंस नहीं हो सकते, ये वाले 2 ऑप्शंस नहीं हो सकते। और अब बात करेंगे ये वाला जो ऑप्शन है जूल प्रति कूलम मीटर, तो बच्चों ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो फाइनली इसका आंसर जो होगा वो जूल प्रति कूलम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इज सेकंड इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से। चलिए और आप कहेंगे ये क्यों होगा, तो इसे भी देख लेते हैं। बच्चों B बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू, और E बराबर यहाँ पर क्या दिखा है, तो W अपॉन क्यू इंटू डी हो जाएगा। तो E बराबर बेटा जूल प्रति कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन इज सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो एकदम सही आंसर है। हमने क्वेश्चन कर लिए 9, क्वेश्चन हमारे 9 हो चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा अब आपके सामने। चलिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 हम और 1-2 क्वेश्चंस अभी और इसमें बताएंगे। आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। बच्चों ये कह रहा है कोई भी एक आवेशित खोखला गोला है, कोई भी एक आवेशित खोखला गोला है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। कहाँ पर बच्चों, केंद्र पर। क्यों, केंद्र पर आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ना तो ये विद्युत क्षेत्र शून्य उत्पन्न करेगा, ना तो ये विद्युत विभव उत्पन्न करेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो आंतरिक बिंदु पर, ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा आंतरिक बिंदु पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। अब बच्चों क्वेश्चंस क्या और आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो आपके पास Q बराबर कोई वैल्यू है, मान लो कोई एक वस्तु है, किसी एक कूलम पर आवेश पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। तो बच्चों Q बराबर क्या होता है, Ne। तो Q बराबर N कितना 1 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होगा, नहीं होगा। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। क्लियर है। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन को इसी को घुमा दिया जाए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों इसको हम निकालेंगे तो Q बराबर क्या होता है, Ne। चलो है ना, Q बराबर Ne देख लेते हैं यहाँ पे, Q बराबर Ne।
और हमें निकालना एन, तो एन बराबर क्या होगा क्यू अपॉन ई। तो एन बराबर क्यू कितना है बच्चों 1.6 × 10⁻⁹ सॉरी 1 कूलम। और ये कितना है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बच्चों यहाँ एन निकालना है तो एन बराबर कितना हो जाएगा 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, बट्टे कितना हो 16 और ये ऊपर आ जाएंगे 19। डेसिमल खत्म हो गया, 10 हो गया। अब इसको 16 ना जाने का 0, 16 छिक्के 96, 16 32, 16 85। तो एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0.625 × 10⁻⁻⁹ प्लस क्यों 19। और इस डेसिमल को इधर लाएंगे तो इसमें पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एन बराबर हमारा हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चर्चा हमारी रही थी आप लोगों के साथ बहुविकल्पी क्वेश्चनों की। उम्मीद करता हूं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं और इसी के साथ फिर हम और लेके आने वाले हैं अभी और पूरे टारगेट क्वेश्चंस जो 2022-2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत वर्षों में आए जाते हैं। क्योंकि कुछ तो क्वेश्चंस हमारे कैसे होते हैं ट्रेडिशनल होते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, कुछ एडिशनल जो आने वाले हैं उन पर शंका होती है। तो हम लोग इन चीज़ों को देख करके मैं बड़ा ही एक अच्छा अपने आंकड़े लगा करके एकदम फिक्स सिलेबस को लेकर आ रहा हूँ और उनमें से क्वेश्चंस वो एक मुद्दे वाले क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो कि 70-30% का जो आपके यहाँ यूपी बोर्ड में जो सिस्टम रखा गया है उसको भी बड़े ध्यान से रखते हुए क्वेश्चंस के मैं एक अच्छा कंटेंट तैयार करके आप लोगों के सामने रखा। प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरी बस एक उम्मीद है, एक अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा चैनल वाकई में आपको अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस के तरीका, उनका क्राइटेरिया वाकई में आपको लग रहा है कि हाँ है, तो अपने सभी क्लासमेट्स को बोलिएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आप भी उनको एक बार शेयर करो और उनको वीडियो देखने के लिए अवश्य बोलें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से सभी का भला हो सके और बच्चे कम समय में अच्छा कंटेंट तैयार करके अपना एक अच्छा पेपर का लेवल तैयार करके अपने मार्क को अच्छे से स्कोर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।